राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माने जाने वाले राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आखिरकार ऐलान हो गया है। इनमें अकेले छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी के सभी 4 राज्यों में एक चरण में ही मतदान होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में यह चुनाव होंगे। 5 राज्यों के इस चुनाव की शुरुआत मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों से होगी, जहां 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की दूसरे चरण में शामिल बाकी की 40 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। वहीं राजस्थान की सभी 200 सीटों पर 23 नवंबर और तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होगा। 5 राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी और उसी दिन नतीजे की भी घोषणा की जाएगी। साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी विधानसभा चुनाव है और इसलिए इसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश भाजपा के पास है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास है। आपको बता दें कि साल 2018 के चुनाव में भाजपा के हाथ से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्य निकल गए थे, लेकिन लोकसभा में पूरा परिदृश्य बदल गया था और बड़ी संख्या से भाजपा ने सांसद जीत लिया था। चुनाव आयोग ने सोमवार को 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि इस ऐलान के साथ ही इन सभी राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इन राज्यों में वैसे तो पहले से ही चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, जो अब और सख्त हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी कार्यक्रमों के ऐलान के साथ ही बताया कि इन 5 राज्य के होने वाले विधानसभा चुनाव में 16 करोड़ से अधिक मतदाता हिस्सा लेंगे। इनमें करीब 8.2 करोड़ पुरुष और 7.8 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक 5.6 करोड़ मतदाता अकेले मध्य प्रदेश के होंगे। इन 5 राज्यों में इस बार करीब 60 लाख नए मतदाता भी हिस्सा लेंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी अवधि को भी छोटा कर दिया है। पिछले चुनाव के मुकाबले यह करीब 10 दिन छोटा किया गया है। साल 2018 में 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की गई थी, जबकि चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को घोषित किए गए थे। ऐसे में यह चुनाव करीब 66 दिन चला था। वहीं चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव का ऐलान 9 अक्टूबर को किया है, जबकि नतीजे इस बार 3 दिसंबर को आ जाएंगे। ऐसे में इस बार यह चुनाव करीब 56 दिन ही चलेगा। आयोग लंबे समय से चुनाव अवधि को छोटा करने को लेकर काम कर रहा है। आयोग का मानना है कि ज्यादा लंबी चुनावी अवधि के चलते विकास कार्यों पर असर पड़ता है, क्योंकि जब तक चुनाव चलता है तब तक सारे विकास कार्य ठप रहते हैं।